एक आया वो नोटों की बारिश का क्या था उसका चक्कर। जब नोटों की बारिश करवा सकते बाबा तो नोटों की बारिश करवाओ और डेवलपमेंट करो शहर का वो नोटों से। काहे कुछ जब फिलहाल से दिल्ली जाना आना पता नहीं कहाँ घूम जाएंगे, क्या भटक जाएंगे, क्या होगा। ऐसे छिछोरे लोग जो है तो असल में इनका क्या है कि ये लोग गाड़ी खुद की लिए हुए है, खुद एक गाड़ी है, लेकिन इनके अंदर पेट्रोल जो है तो कहाँ से डाला जा रहा है ये सारे लोगों को मालूम। इनका तो नामो निशान भी नहीं था। जो बातें कर रहे भाई, जो अभी कल सुना मैंने, वो पैसे की बारिश, वो क्या पैसे की बारिश। अरे शर्म करो, शर्म करो। लोगों ने आपको चंदा देकर चुनकर लाया है, शर्म करो। आपको चंदा देकर चुन के लाए, बोले क्या पैसे लगाएंगे, क्या इनकी हैसियत है, पेट्रोल डालेंगे, ये पेट्रोल डाला। अरे अपनी औकात देखो, जिसने लोगों ने आपको चंदा देकर चुनकर लाया है। आपके लोग तो तरह तरह की बातें करते। साहब देखो, मुझे किसी जोखर कहा और किसी ने कहा मैं कि भाई आईने के अंदर अपनी शक्ल पहले देख लेना चाहिए। अभी बाइट सुन रहा था मैं, अभी चलना घंटों पहले की जो है तो ये बाइट है कि अब आपको दवा की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आप लेके जा सकते हैं। पूरी टीम आपकी जो है तो मजलिस की जितनी भी टीम है मैं फेरी में दूंगा, पैसे नहीं लूंगा आपके लिए फेरी। हिंदुस्तान के अंदर आप जाकर पूछ लो खान बाबा कौन है, आप खान बाबा कौन है करके आपको बताएंगे खान बाबा ये है। अच्छा ठीक है, मेरी इतनी पहचान तो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छा, मेरी पहचान है। ठीक है बाबू। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने अक्सर एक बात कही है कि जब जब इलेक्शन का दौर आता है, आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं शुरुआत ले लेते हैं, टर्न ले लेते हैं। अब हर जगह ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र हो या उसके अलावा सियासत नई नई जगह अपना मोड़ ले रही है। नई नई जगह लोग किसी पार्टी से निकल कर किसी पार्टी में जा रहे हैं और उम्मीदवारी दर्ज करवा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस बार जो है इलेक्शन में उनकी जीत हो। लेकिन औरंगाबाद शहर से भी एक ऐसा नाम है जो उम्मीदवारी भर रहा है, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। साहिब खान पठान मेरे साथ मौजूद है। इस बार ये लोग क्या है, वाकई में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या सिर्फ ये जो है अपनी एक हवा बना रहे हैं? मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर आप वाकई में इलेक्शन लड़ने वाले हैं या सिर्फ हवा बना रहे हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल में के माध्यम से भी मैंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था अभी, तकरीबन कई मीडिया के माध्यम से कहा कि मैं 100% इलेक्शन लड़ रहा हूँ और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और आज जो मेरे ऊपर जैसा आपने पूछा कि भाई तरह तरह के जो है तो लोग इस्लामात अभी मैं दूसरा पूछूंगा आपको, तो मैं जनता से कहूंगा कि मैं 100% इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 100% इलेक्शन लड़ रहा हूँ और पूरी ताकत से लड़ूंगा, पूरी ताकत से, जैसे साम धाम दंड भेष, यानी इस तरीके से मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है और जीत कर भी आऊंगा, इनको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अभी आने वाले वक्तों में इलेक्शन होने के बाद में आपके मन में क्या विकास के काम है औरंगाबाद को लेकर? आपको क्या लगता है कि तमाम जो पीछे गुज़िश्ता 5 साल में जो विकास नहीं हुए, जिससे लोग जनता नाराज है और कई लोग भी कहते हैं भाई हमारा जो गुज़िश्ता जो मजलिस का खासदार था तो उसकी शक्ल हमको याद भी नहीं है, हम शक्ल भी भूल गए कि भाई शक्ल कैसी है करके। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हो? कहा कि भाई जैसा इलेक्शन हुआ आपको जैसा आश्वासन मिला था और जैसे इन्होंने वादे करे थे कि देहात के अंदर हम रोड बनाएंगे, तालुके के अंदर रोड बनाएंगे, तो तमाम लोग ये शिकायत कर रही है कि भाई हमारे वो रोड बनाने की तो दूर की बात है, लेकिन एक मर्तबा भी इनका जो है तो दौरा नहीं हुआ। तो इस बुनियाद पर मैंने इनको आश्वासन दिलाया हूँ कि भाई वादे सियासी लोग करते हैं, ये अपने आश्वासन सियासी लोग देते हैं, हम तो वादा कर रहे हैं आपसे। अच्छा। और वादा खिलाफी एक ईमान वाले की शान के खिलाफ होता है। सुने क्या, जैसा ईमान वाला जब वादा करता है तो उसको पूरा करना चाहिए, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है। अब आपके ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आप तरह आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बौखलाए गए, अभी तो शुरुआत है साहब, ये बहुत बौखलाए गए। क्या भाई क्या एक मामूली आदमी अकेला और पूरी टीम उनकी साथ में है, पूरी टीम मुझे जवाब दे रही है और मैं एक अकेला जवाब दे रहा हूँ इनको अभी, लेकिन जनता तो मेरे साथ में है, पूरी जनता और औरंगाबाद के शहर की काबिलियत रखने वाले लोग जो औरंगाबाद के अंदर अच्छे अच्छे लोग, जिनकी मेरी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मीटिंग उनसे हो चुकी है, हर जगह मेरी उनकी कॉर्नर मीटिंग हुई है, हर जगह मेरी उनकी मुलाकात हुई है। साहब खान साहब हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में,
हर चीज से हम तुम्हारे साथ में होंगे। जिस दिन वक्त आ जाएगा, अभी अपना काम चालू रखिए आप, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2 महीने बाकी, इलेक्शन को तकरीबन 2 महीने बाकी है। जिस वक्त 15 दिन रह जाएंगे इलेक्शन के अंदर, तो पूरा औरंगाबाद का काफिला आपके साथ में रहेगा, देहातों की जो है तो जनता आपके साथ में रहेंगी, तमाम अतराफ के जो तमाम अतराफ के लोग आपके साथ में रहेंगे। ये हमारी मीटिंग हो चुकी है, देहातों के अंदर भी हुई है, तालुक के बेस के अंदर भी हुई है, अभी खुलताबाद में भी मेरा जाना हुआ। खुलताबाद की जो है तो दरगाह कमेटी के लोग ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी कमेटी ने जो है तो मुझे समर्थन किया है। अच्छा बाबा, कितने वोट ले रहे हैं इस बार आप? इंशाल्लाह तकरीबन मैं ये तो इन्होंने 4000 से लीड की चुन के, मैं 50,000 लीड की से चुन के आ रहा हूँ, तकरीबन 50,000 लीड से। और इनको 500 वोट मिलने वाले, सिर्फ 500। किसको? मजलिस को। अच्छा। और अगर से इनके मैं वीडियो कभी दाखिल कर दूंगा ना, इनकी जो गंदी गंदी हरकत इन्होंने करे हुए, जो इन्होंने जो गंदी, अल्लाह माफ करे, तौबा है, बहुत बड़ी बात है। बेगो आंख को रोंगटे आ गए, मेरे आंख को काटे आ गए थे जब वीडियो इनकी मैं देख रहा हूँ ना। जब देखता हूँ तो अफसोस होता है कि ये ईमान वाली की शान है, ऐसी गंदी वीडियो। अरे शर्म करो, शर्म करो। नहीं बाबा, अरे भाई दूध की धुले कोई नहीं मानता हूं। कोई भी नहीं। बता दो हमारा बता दो कि हमने किसी का छुपा हुआ है, किसी का जाहिर हुआ है। ये ऐसी हरकत अच्छी बात नहीं है। नहीं, दावे तो बहुत करते हैं, बोले आप बहुत दूध के धुले हुए हैं। दावे तो बहुत आप करते हैं। बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए, बताइए मुझे आप। ये हमारे पे इस्लामात थे, हमारे पे, हम तो आज तो देखो सुन लो, जो आपका सामने आ गया, जो आपका सामने आ गया, सुनिए लोग क्या बोल रहे हैं, जो आपका सामने आ गया वो ठीक है। जो पीठ पीछे किया, जिसमें आप और आपके अल्लाह हाजिर नाजिर है, वो गुनाह अगर सबके सामने आ जाए तो फिर आप पर्सनल क्यों जा रहे हैं किसी को? आप पर्सनल नहीं जा रहा, वो किसी का पर्सनल मामला था। मैं पर्सनल नहीं जा रहा। आप बोल रहे हैं ना उनके वीडियोस और ये इतनी गंदी हरकत है, तो वो पर्सनल इशू है ना। क्या पर्सनल है? इतनी गंदी हरकत, इतनी नहीं, आप किसी को मतलब इस तरीके की बात कर किसी की नजरों से गिराना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी गलत फहमी है। चलिए ठीक है, चलिए वो अभी इशू नहीं है। मैं वीडियो बता दिला, घबराओ मत, नहीं घबराओ मत, कितने वोटों से घबराओ मत, आप कितने वोट, आप घबराओ मत। मैं वीडियो नहीं जाहिर करूंगा, आपके आयब को जाहिर नहीं करूंगा। लेकिन एक बात रखो, मैं उलमाओं को जरूर बताऊंगा, मरकज में लिया के देखो, ऐसे खामोशी के अंदर देखो ये काबिलियत। अरे अभी एक वीडियो है, ऐसे आयब खोलूंगा जिन्होंने जो है तो अल्लाह माफ करे, झूठी कस्में खाकर लोगों को जो है तो वर्गलाने का काम करे। नौजवानों को तुम गुमराह कर रहे हो, नौजवानों को, कई नौजवानों को जो है तो आप बातों के अंदर गुमराह कर रहे। आप लोग समझ गए, आप तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले लोग। जनता तुम्हारी बात को हर चीज समझ गई है। साले ये चापलूसी वाले बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, और साहब ये बोलते बारिश, ये इलेक्शन में खड़े, इनकी औकात नहीं है, ये इलेक्शन में क्या खड़ेंगे, ये लोगों के पेट्रोल, यानी भाई इनको बीजेपी पेट्रोल पुरा रही क्या, ये जो बीजेपी या शिवसेना इनको पेट्रोल डाल रही। साहब इतना भी लंगा नहीं हूँ, कितना भी नहीं लंगा हूँ। मेरे बच्चे, चारों बच्चे बिजनेसमैन है, अच्छे खासे कमाते हैं, अच्छे से कमाते हैं, अच्छी चालू रखते, उतनी तो हैसियत रख सकता हूँ। पूरे हिंदुस्तान का सफर, आप बोलेंगे आपको कितने लोग पहचानते, मैं बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान के अंदर जितने जिले हैं और तकरीबन गांव है हिंदुस्तान के अंदर, आप जाकर पूछ लो खान बाबा कौन है। आप खान बाबा कौन है करके आपको बताएंगे खान बाबा ये है। अच्छा ठीक है, मेरी इतनी पहचान तो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छा, मेरी पहचान है। ठीक है बाबू, मुझे एक बात बताइए, आपकी लड़ाई, कोई कह रहा है मेरी बीजेपी से लड़ाई है, वो कह रहा है मैं बीजेपी को हराना चाहता हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपकी लड़ाई किससे? मेरी लड़ाई तो मेरे सिर्फ वो शिवसेना खैरे साहब है ना, कौन थे खैरे साहब बोलते सुनते ना, वो पिछले पुलिस था जो 20 साल इलेक्शन में, सुनता हूँ नाम में, उनसे मेरी टक्कर है खैरे साहब से। ये बीजेपी रहमान तो अरे मैं बोलता मेरे कहीं भी नहीं लगने वाली है। ये AB टीम जो है ना, AB टीम, ये मेरे कहीं भी नहीं लगने वाली है। अलहमदुलिल्लाह मेरी जो टक्कर रहेंगी खैरे साहब से। अच्छा हाँ, और मैं बोल रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ 50,000 की लीड से चुन के आ रहा हूँ, क्योंकि जनता अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, मैं गवाह के साथ दूंगा, सबूत के साथ दूंगा, पूरी देहातों की जनता मेरे साथ में, पूरी देहातों की जनता मेरे साथ में है, और तालुकी की जनता, अतराफ की जनता मेरे साथ में है, और शहर की जनता मेरे साथ में। सर कितने साल से सियासत में हैं आप? देखो, आज मैं एक मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि भाई इनको सियासत के बारे में क्या मालूमात है, तो मैं एक बहुत बेहतरीन प्यारे अंदाज से जवाब दूंगा। ये एमआईएम का वजूद भी जो है तो औरंगाबाद शहर में नहीं था, और जो बोलने वाले हैं ये तो दूर दूर तक भी जो है तो उनका वजूद इसके अंदर जो है तो सियासत के अंदर नहीं था। मैं ज़माने से सियासत के अंदर हूँ, ज़माने से सियासत के अंदर हूँ। 1995 यानी 1984 से, तकरीबन 1984 से मेरा सफ़र शरद पवार से लेके
तो आखिरी जो है तो सफ़र मेरा जो है तो सत्तार सेठ के साथ तक रहा और कई तमाम विलासराव देशमुख के साथ में भी तकरीबन 3 साल रहा। शरद पवार, कमाल फारूकी से तमाम दिग्गजों के साथ में मैं रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो इनका तो नामो निशान भी नहीं था। जो बातें कर रहे भाई, जो अभी कल सुना मैंने, वो पैसे की बारिश, वो क्या पैसे की बारिश। अरे शर्म करो, शर्म करो। लोगों ने आपको चंदा देकर चुन कर लाया है, शर्म करो। आपको चंदा देकर चुन के लाए, बोले क्या पैसे लगाएंगे, क्या इनकी हैसियत है, पेट्रोल डालेंगे, ये पेट्रोल डाला। अरे अपनी औकात देखो, जिसने लोगों ने आपको चंदा देकर चुन कर लाया है। आपके लोग तो तरह तरह की बातें करते साहब, ऐसे कहीं ऐसे इनके कारनामे अगर से ओपन किया जाएगा तो ये पूरी मजलिस लंगी हो जाएंगी। ऐसे ऐसे इनके कारनामे। और मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज के ऊपर पूरा इनका बायोडाटा, इनकी असलियत खोलने का काम करने वाला हूँ। कहीं के स्टेज प्रोग्राम जहाँ मेरे रहेंगे ना, इनकी हकीकत पूरी जनता के सामने लाऊंगा। और औरंगाबाद की जनता की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता, ताकि इनको एक वोट भी कहीं जहाँ 10-10 सीटों की बात कर रहे नहीं है, ये जो काम खराब करने का काम कर रही है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है ना, कहीं हम वो 10 लगाएंगे, कहीं 20 वोट कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कहीं 15 कैंडिडेट करेंगे, ये पूरा टोटल सरासर जो है। आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई जो है सिर्फ चंद्रकांत खैरे जी के साथ, बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन जब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपने एक बार भी चंद्रकांत खैरे साहब की कहीं ना कहीं मतलब उनकी खामियां नहीं बताई या उनका काम का कुछ अंदाज नहीं बताया। जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब से आप इमाम के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो, चंद्रकांत साहब की भी बहुत खामियां है। नहीं, आप मेरे बोलने पर बताइए। नहीं बोलेंगे, आपने पूछा ना मुझे। नहीं पूछा नहीं। जब आप आपकी लड़ाई उनके साथ थी, आपने मुझे पूछा, आपकी लड़ाई सिर्फ जब उनके साथ में थी, तो मेरा ये कहना था कि भाई आप उनकी खामियां बताते जिनके साथ आपकी लड़ाई है, जो आपके साथ मतलब आपका मानना ही नहीं कि भाई वो आपकी लड़ाई में है, वो आपकी गिनती में है, फिर आप कैसे मतलब उनके साथ। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आप जैसा आपने चंद्रकांत बारे में बोला, मैं चंद्रकांत, आपने सवाल पूछा चंद्रकांत खैरे साहब थे, तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। इससे पहले आपने सवाल नहीं पूछा, तो जनता उनसे भी नाराज है। मैंने इमाम के बारे में नहीं पूछा, जनता उनसे भी, इमाम के बारे में मैंने जैसा मैं 50,000 लीड, मैंने आपको इमाम के बारे में भी नहीं पूछा। साहब सुनिए, उनसे भी नाराज है। मैंने ये नहीं बोला कि खैरे साहब चुन के आ रहे करके, मैं 50,000। अरे बात चुन के आप सवाल क्यों नहीं समझते बाबा? मैं सवाल सुन रहा हूँ आपकी। भाई जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई तुमने खैरे साहब का नाम नहीं लिया, अरे भाई खैरे साहब का नाम आपने पूछा, मैंने लिया नहीं, बोला मैंने बोला कि आपकी लड़ाई जब उनसे है तो आप उनकी खामियां कहीं बताते नहीं। तो मैं जवाब दूंगा ना। अरे आप इमाम के बारे में पूछा था कि मैंने आपको, उनके बारे में कैसे डायरेक्ट बोलने लग गए? अरे भाई ठीक है, आप पूछ लिया तो मैं आप जवाब दे देता हूँ, आप पूछ लिया तो मैं आप जवाब दे देता हूँ। खैरे साहब इसलिए गिर रहे हैं, जैसा मैं 50,000 की लीड से मैंने बताया, पब्लिक उनसे भी नाराज है, तो करके तो मैं चुन के आ रहा हूँ, करके मैं चुन के जो आ रहा हूँ ना, पब्लिक उनसे भी नाराज है, इसलिए मैं चुन के आ रहा हूँ। आप जो मुझे पब्लिक जो है तो काबिलियत का दर्जा दे रही है, और वाकई में पब्लिक कह रही है कि ये एक शख्सियत है, ये हिंदू मुस्लिम का सारा विकास करेगा, सारे समाज को लेके चलेगा, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो या हिंदू भाई हो, ये सबको लेके चलेगा और सबका विकास करेगा। जैसे कि मैंने जो है तो अजंता अर्बन बैंक का जो मुद्दा उठाया था, 44 लाख लोगों का जो है तो हिंदू भाई थे, 44,000 लोगों का, जो तकरीबन जो तो पूरी हिंदू, तकरीबन 99% हिंदू है, 5 से 10 उसके अंदर खातेदार मुस्लिम है। कितने? सिर्फ 5 से 10। तो लोग बोलते यार ये भी वाकई में यार हिंदू भाइयों को इन्होंने मुद्दा उठाया, तो इसलिए मेरे को भरोसा है, मैं 50 से 60,000 की लीड से मैं चुनकर आ रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में है। जैसे आप पर बार बार आरोप लग रहे हैं, कोई कहता है कि आपको जोकर कहा जा रहा है या अलग अलग तरीके से आपको कहा जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मुझे किसी ने जोकर कहा, और किसी ने कहा मैं कि भाई आईने के अंदर अपनी शक्ल पहले देख लेना चाहिए। अभी बाइट सुन रहा था मैं, अभी चल घंटों पहले की जो है तो ये बाइट है क्या भाई, उसने जो है तो देखो भाई, मैं तो पहली बात करता, इनको समझना चाहिए कि हम ही सब यहाँ मुसलमान हैं। अरे हम अकेले ही हम लड़ेंगे, हम यहाँ अकेले हम लड़ने वाले, ये नहीं चाहते कि इन्होंने दूसरे ने इलेक्शन लड़ना। सबसे पहली बात बता रहा हूँ। अब जैसा इन्होंने बोल रहे भाई बंदर है, बहुत तरह तरह के इस्लाम जो है, आप लोग अगर से इनको कहे, कई लोग इनको अगर से भूरा बंदर कह दे, तो इनको जो भूरा बंदर कह दे तो इनके ऊपर क्या गुजरेंगी। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन पब्लिक ने कहा कि ये भूरा बंदर है, तो फिर आपको क्या गुजरेंगे आपके ऊपर। कई सवाल ये भी आता है ना, जैसा भाई जोकर, भाई पागल, दवाखाने के अंदर भाई डॉक्टर हूँ, सबसे पहले मैंने मेरी PhD करा, तो मैंने भाई जो तो दिमाग की जो है ना सल्तनत होता है ना, उसके ऊपर दवा का रिसर्च किया हो मैंने। सबसे पहले मैं पागलों की दवा मैं देता हूँ। आप आ जाइए मजलिस वाले, मेरे पास से दवा लेके जाइए, आप पागल हो चुके हैं, आपका दिमाग का सल्तनत बिगड़ चुका है,
आप जो है ना तरह तरह के जो है तो बौखलाए गए हैं। आप बहुत बौखलाए गए हुए। अभी तो आपके पैर की जमीन की, पैरों की नीचे की जमीन खिसक गई है। ये अभी तो सिर्फ अकेला बैठ दे रहा हूं, अभी तो बड़े दिग्गज लोग और स्टेज पे आने वाले, बड़े तरह तरह के लोग आएंगे, फिर क्या करेंगे आप तो को भागना पड़ेगा यहाँ से, औरंगाबाद शहर से। आप नहीं टिक पाएंगे यहाँ पे। अभी पूरे औरंगाबाद के अंदर साहिबा साहब अभी तुम सिर्फ चलन दो, अभी 2 महीने बाकी है। अभी तो इलेक्शन का सिर्फ बुगुल बजा है, तो अभी से ही बौखला गया, अभी तो सिर्फ बुगुल बचा, अभी तो एक टाइटल शुरू हुआ, तो अभी की आपकी कैफियत ही बदल गई है। सिर्फ साहब खासा नहीं अकेले बैठ दे रहा, अभी तरह तरह की बैठ दे रहा है। सुन लिए भैया आप, अरे सुन लीजिए, आप जैसा जवाब पूछा कि आपको जवाब दे रहे, ये कर रहे, आपको ये बोल रहे, तो मैं पागल नहीं। इन्होंने बोले दवाखाने में जाओ, आपको यहाँ भर्ती कराना पड़ेगा, 2-3 बेड, क्या बोले उन्होंने, 3 बेड देना पड़ेंगे। अब 3 बेड कौन है? मैं तो अकेला हूँ, तो उन्होंने दूसरे का तो नाम नहीं लिए। पागल के भाई, पागल खाने में 3 जनों को पहुंचाना पड़ेगा। अरे भाई 2 जने है कौन, इनको जाहिर करो। डर लग रहा आपको, डर लग रहा है क्या कि कहीं आपके ऊपर कुछ ना कुछ सामने वाला जो एक्शन लेगा। भाई 3 बेड का नाम लिए उन्होंने, 3 का। भाई 2 बेड किसके है? एक तो मेरे को सरासर समझ में आ गया कि भाई ठीक है, मेरे को इन्होंने जवाब दिए, लेकिन अभी 2 बेड, भाई मीडिया के माध्यम से आप बताइए वो 2 बेड किसके वास्ते है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसा आप, मेरे को आपको जरूरत पड़ती है। अब मैं एक डॉक्टर भी हूँ आयुर्वेदिक, और मुझे जो तो महाराष्ट्र अवार्ड भी मिला हुआ है आयुर्वेदिक के अंदर। और सबसे पहले मैंने, मेरी PhD हुई तो दिमाग की दवा की हुई है सबसे पहले। तो आपको दवा की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आप लेके जा सकते हैं। पूरी टीम आपकी जो है तो मजलिस की जितनी भी टीम है, मैं फ्री में दूंगा, पैसे नहीं लूंगा। आपके लिए फ्री, आपके लिए फ्री है। आप मेरे पास से फेरी लेके जाइए, लेकिन उसको एक दवा को भी तकरीबन बोले तो एक आदमी को 1000-1200 रुपए खर्चा आता है। तो जितनी भी टीम होंगी, तो मैं वादा करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, पूरी दिमाग की दवा आप लेके जाइए। दिमाग आपका खराब हुआ, मेरा नहीं है। मेरा सल्तनत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माइंड है, और मैं जवाब भी इंशाअल्लाह बिल्कुल सलीके के साथ दे रहा हूं।